नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। एक पार्ट हमने पहले डील कर लिया था पहले वाले वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, ये सारा चीज डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सारे हुए बचे हुए ग्लैंड्स। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की। ठीक है, हमने थायराइड ग्लैंड पहले डिस्कस कर लिया था पहले वीडियो में। अभी हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर होता है? हमारे चेस्ट में, हार्ट के पास सिचुएटेड होता है। ठीक है, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब थायराइड की जैसे जो मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई शेप्ड होती है, तो जो बटरफ्लाई शेप्ड है वो उसके पीछे की साइड में, ठीक है, 4 दाने हैं उसके ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज बटरफ्लाई के 4 विंग्स होते हैं, तो 4 विंग्स में 4 दाने लगे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4, राइट। तो ये है हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही मौजूद होते हैं, ऊपर लगे रहते हैं मतलब। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? वो करते हैं पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन। ओके, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, फिर द सिक्रीशन ये जो है इज रेगुलेटेड बाय, किससे रेगुलेट होता है इसका? कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। मतलब जो पैराथायराइड ग्लैंड की मेन एक्टिविटी है, हार्मोन की मेन एक्टिविटी है, वो है हमारे कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करना ब्लड के अंदर। ओके, समझ में आ गया? हाइपर कैल्सीमिक मतलब ये ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को बढ़ाता है। अगर हमारे ब्लड के कैल्शियम लेवल्स कम हो रहे हैं तो ये क्या करता है? एक तो बोन्स को सिग्नल करता है कि भाई चलो बोन्स आप कैल्शियम रिलीज करो ब्लड के अंदर। ओके, सेकंड, जो खाना खा रहे हैं हम, ठीक है, उससे भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ जाता है। तो पैराथायराइड का क्या? कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करने का मेन फंक्शन है। ओके, यही सब लिखा है इसके अंदर। वेरी इजी, बहुत छोटा सा। इसको हिंदी में परावटु ग्रंथि भी कहा जाता है। अभी नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और हम इसको बहुत ही आसानी से डील करेंगे। जस्ट अपने को थोड़ा सा फोकस की जरूरत है। क्या है ग्लैंड्स? दूसरा पैंक्रियाज, अग्नाशय जिसे कहते हैं। ठीक है, और पैंक्रियाज में बेसिकली पैंक्रियाज क्या है? देखिए, पैंक्रियाज एक्चुअली कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट मतलब हीट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। ठीक है, ओके। अभी आप इसको समझिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये पैंक्रियाज का डायग्राम है। ओके, अभी आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की डक्ट जा रही है एक, तो वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो ये हमारा डक्ट के थ्रू एंजाइम रिलीज हो रहा है। सो ये हमारा हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, बृहस्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये हमारा हो गया है। अभी इसमें आप ये छोटे छोटे पर्पल फ्लावर्स देख रहे हैं, ये हमारे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, ये ही मेन है जो हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। मतलब पैंक्रियाज, अगर एंडोक्राइन पैंक्रियाज की हम बात करेंगे तो हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की ही बात करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएगा कि पैंक्रियाज, सपोज मानिए कि पैंक्रियाज के कौन से सेल्स हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सो हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं ही आंसर आएगा। ओके, अभी आप देखिए, अभी क्या है, देयर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियाज के अंदर 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो कि पैंक्रियाज का टोटल 1 से 2% हिस्सा ही है। समझ आ गया? 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। ओके, ये डायग्राम याद रख लीजिए, बहुत इजी है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम बताती हूँ, उससे और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने आपको बताया, अभी उसको आप समझिए ये किस प्रकार के सेल से मिलके बना है। एक होते हैं अल्फा सेल्स, ये देखिए ब्लू कलर के। फिर एक होते हैं हमारे बीटा सेल्स, जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ऑरेंज कलर के। और फिर ये छोटे छोटे हमारे डेल्टा सेल्स। ठीक है, तो 3 प्रकार के सेल्स हो गए, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। समझ आ गया? पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारा आ रहा है 3 तरह के सेल्स, अल्फा, बीटा, गामा। अभी इसको समझिए, अल्फा सेल्स क्या करते हैं? अल्फा सेल्स हमारा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन। ठीक है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं? ग्लूकागॉन। ओके, अभी हमारे बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? बीटा सेल्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैंक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, इंसुलिन।
ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कि इंसुलिन कौन से सेल सिक्रीट कर रहे हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट कर रहे हैं इंसुलिन। ओके, और थर्ड हमारा डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है हार्मोन हमारा सोमैटोस्टैटिन। समझ आ गया, सोमैटोस्टैटिन। अभी आप समझिए, अभी इनके फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, शर्करा जिसे कहते हैं हम, नॉर्मल हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या है। फास्टिंग में हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, 70 से 80। फास्टिंग मतलब भूखे पेट जब हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारी शुगर आनी चाहिए, ग्लूकोज आना चाहिए 70 से 80, और खाने के बाद वही आना चाहिए 110 140 से आसपास। इससे कम इससे ज्यादा हो गया तो ये हार्मोन्स ट्रिगर करेंगे अपना अपना फंक्शन। समझ आ गया, 180 180 तक भी चला था, 140 180 आफ्टर मील्स हमारा खाने के बाद में शुगर लेवल हो सकता है। अभी आप देखिए, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको 3 हार्मोन्स बताए थे, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। अभी जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन किसने डिस्कवर किया था, बेंटन एंड बेस्ट। ये आप ध्यान रखिए इंसुलिन, क्योंकि ये इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो इंसुलिन किसने डिस्कस किया था, बेंटन एंड बेस्ट ने। बेस्ट चीज बताइए उसने, सो बेस्ट से आप लोग ध्यान रखिए, बेंटन एंड बेस्ट। ओके, अभी इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है, शर्करा, एक्सेस ऑफ शर्करा मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये इंसुलिन का फंक्शन है, क्लियरली समझिए इस चीज को। ठीक है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गया, ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा है तो इंसुलिन ट्रिगर होगा। इंसुलिन का काम क्या है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और आपको याद है जब मैंने आपको फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर लिया था इनिशियल क्लासेस में, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टोर होती है एनर्जी, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होती है हमारे बॉडी के अंदर। कहाँ होती है, लिवर और एडिपोज टिश्यू के अंदर। समझ में आ गया, लिवर या तो एडिपोज टिश्यू के अंदर। ओके, ये हमारा आ गया, आपको समझ में आ गया इंसुलिन का काम। अब एक ग्लूकागॉन क्या है, ग्लूकागॉन एक्चुअली ना बस ऑपोजिट काम करता है इंसुलिन का। इंसुलिन क्या कर रहा था, ब्लड का शुगर लेवल कम कर रहा है। ग्लूकागॉन को जब जैसा लग रहा है कि भाई ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया, सपोज नवरात्रि में हम फास्ट रखते हैं, अभी नवरात्रा गया, हमने सबने फास्ट रखा, राइट, तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कम हो गया, तो उससे हमको कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, अंदर ग्लाइकोजन है, बहुत सारा ग्लाइकोजन है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, थक थक ग्लाइकोजन को बोलेगा चलो बॉस ब्रेकअप हो जाओ, और आप लोग क्या करेंगे, हम ग्लूकोज में ब्रेकअप हो जाएगा उसका, जिससे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन भी मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताई है गाइस। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी एनर्जी प्रदान करता है। सो ग्लूकागॉन फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही है। ग्लूकोज लेवल जब लो होता है, ठीक है, तब ये काम करता है और स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ आ गया, ओके। अभी सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा बीएमआर को। ये भी मैंने आपको जस्ट ग्लैंस की पहले वाली क्लास में ही बताया, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, जिस एनर्जी के साथ हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जिस स्पीड के साथ, जिस रेट के साथ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी उत्पादन करने में अपनी बॉडी में, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है हमारी। ठीक है, अभी सोमैटोस्टैटिन का क्या है, एक तो ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, दूसरा क्या करता है ये दोस्तों, दूसरा जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन के लेवल्स हैं, ठीक है, उनको भी रेगुलेट करता है। ठीक है, कि ज्यादा फॉर्मेशन ना हो जाए, तो उसके फॉर्मेशन को भी, एक्सेस फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। समझ आ गया, 3 चीजें, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और हमारा सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स हमारे सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। सो एग्जाम में आएगा, हम इसमें मार्क्स लूज नहीं करना चाहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको इसके कुछ डिसऑर्डर्स बता देती हूँ। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब समझ में आ गया, हाइपर मत हो यार, ज्यादा मत रिएक्ट करो। सो हाइपर से आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हाइपर इज व्हाट, हाइपर ज्यादा। ठीक है, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जा रहा है तो उसे हम कह रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अभी ग्लूकोज लेवल ज्यादा क्यों हो रहा है, मे बी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है इतना, राइट, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो उसको
लिवर और एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन में नहीं भेज पा रहा है, सो हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी कारण से होता है डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। या तो इंसुलिन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या तो जो इंसुलिन है वो हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, सो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हुई, वो हुआ हमारा डायबिटीज मेलाइटस। समझ आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ओके, सिंपल सी। और इसमें क्या होता है, काफी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूरिन के थ्रू निकलते हैं, जिसको हम कीटोन भी बोलते हैं, राइट, कीटोन बॉडीज भी बोलते हैं। समझ आ गया, बहुत सिंपल था, राइट। हाइपरग्लाइसीमिया विच लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटिस, ओके। ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, मीठा नहीं खाओ। अब मीठा कैसे खाओगे, ऑलरेडी शुगर इतना ब्लड के अंदर है, और मीठा खाओगे, मिठाई खाओगे, चॉकलेट खाओगे, पेस्ट्रीज खाओगे, केक्स खाओगे, सो और शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और ज्यादा शुगर लेवल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दैट इज वेरी वेरी हानिकारक, ओके। चलिए, समझ में आ गया ना हमारा आपको पैंक्रियाज। अभी हमने दो ग्लैंड्स की बात कर ली है, पैराथायराइड जिसका मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करना, और पैंक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, 3 सेल्स, 3 हार्मोन्स, उन सबका फंक्शंस, ओके। अभी हम आते हैं थाइमस ग्लैंड्स, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ग्लैंड है, अगेन ये हमारे चेस्ट के इधर मौजूद होता है, ओके। सॉरी, मैंने पैराथायराइड आपको कुछ और तो नहीं बता दिया, पैराथायराइड हमारे गले में मौजूद होता है, ओ यस यस यस, सॉरी, है ना, वो मैं थाइमस में कंफ्यूज हो गई होंगी। पैराथायराइड एक्चुअली क्या है, गले में मौजूद होता है हमारा, राइट, ठीक है। और थाइमस हमारा यहाँ चेस्ट में मौजूद हो रहा है, समझ आ गया, हार्ट के पास में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैंने शायद पहले आपको पैराथायराइड और थायराइड में थाइमस में कंफ्यूजन में मैंने आपको उल्टा बता दिया होगा, मुझे वैसे रिकॉल हो रहा है। पैराथायराइड हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि गले में होता है वहां, और थाइमस हमारा चेस्ट में हार्ट के पास होता है, वहां होता है, समझ आ गया, ओके। बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम, ठीक है, समझ में आ गया, चेस्ट के पास में। और ये हमारा थाइमस का क्या फंक्शन है, थाइमस भी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा ग्लैंड है, देखिए आप, ये छोटू सा ग्लैंड है एकदम, ये थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमोसिन हार्मोन, लेकिन इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने आपको जब ब्लड डिस्कस किया था अपन लोगों ने, तब आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारा WBC, राइट, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसका मेन काम होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना हमारा। तो जो लिम्फोसाइट्स हो रहे हैं वो बन कहाँ रहे हैं, बन तो हमारे बोन मैरो में रहे हैं, अस्थि मज्जा में, लेकिन वो ब्लड से ट्रांसफर होके अस्थि मज्जा से आते हैं हमारे थाइमस में, क्या करने, मैच्योर होने, ठीक है। थाइमस उसको एकदम प्रिपेयर, जैसे स्कूल जाते हैं ना बच्चे, घर में पैदा हुए लेकिन स्कूल जा रहे हैं, भाई पढ़ाई लिखाई करके बड़े होंगे, वैसे ही बोन मैरो क्या है, ब्लड को, ब्लड सेल्स को, WBCs को डेवलप कर रहा है, लेकिन वो जो WBCs हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो कहाँ मेच्योर हो रहे हैं, हमारे थाइमस के अंदर मेच्योर हो रहे हैं, समझ आ गया। सो थाइमस का मेन फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि यही है जो टी लिम्फोसाइट्स को आगे बढ़ा रहा है, ताकि वो आगे इन्फेक्शंस के प्रति हमारी बॉडी की रक्षा कर सके, ओके, समझ आ गया। तो इसका मेन फंक्शन इम्यूनिटी रिलेटेड है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन ग्लैंड है जो कि एज के साथ साथ छोटा होता जाता है, सो यस, द आंसर इज थाइमस ग्लैंड। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाता है, दैट इज वाई हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे एज होती जाती है इम्यूनिटी कम होती जाती है, थाइमस छोटा हो रहा है, उसके फंक्शंस कम हो रहे हैं, तो इम्यूनिटी भी थोड़ी इफेक्ट हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, समझ आ गया, बहुत ही सिंपल था, यही सब है, यस, क्लियर है गाइज। और अगेन मैं कह रही हूँ, मैंने आपको पहले पैराथायराइड की लोकेशन गलत बता दी, प्लीज, यहाँ पर मौजूद है हमारे पैराथायराइड, ठीक है, विंड पाइप के उधर जहाँ पीछे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर, और ये हमारा है, ये हमारा कहाँ पर है, ये देख लीजिए ना यार आप लोग, सिंपल, ये हमारा थायराइड ग्लैंड इधर होते हैं, पैराथायराइड पीछे की साइड, और ये हमारा थाइमस, समझ आ गया, यस, गुड। अभी एड्रीनल ग्लैंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट अगेन है, इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किडनी को क्या बोलते हैं, वृक्क, तो किडनी के ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है, सो एड्रीनल ग्लैंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि। अभी एड्रीनल ग्लैंड्स आप समझिए, ये दो किडनी के ऊपर दोनों साइड मौजूद होते हैं, दो ग्लैंड्स हमारे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप की टिश्यूज से बने होते हैं, जो इंटरनल पार्ट है इसका
वो होता है मेड्यूला, और जो बाहर का पार्ट है उसका वो होता है कैप्सूल, जिस कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, ठीक है। सो मेड्यूला और कॉर्टेक्स से मिलके हमारा बन गया है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, अभी जो मेड्यूला है, सबसे पहले हम अंदर से चलते हैं। जो मेड्यूला है वो दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है, और नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर है? देखिए, समझिए इस चीज को। हमने एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात, एड्रीनल ग्लैंड की बात करी, ठीक है, उसमें एड्रीनल मेड्यूला होता है और बाहर एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। मेड्यूला दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रीनालिन और एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रीनालिन और पेप्रिन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स। और इस इमरजेंसी हार्मोन्स कैसे, मतलब अभी आप है ना याद रखिए 3F, राइट। एड्रीनल जो हमारा मेड्यूला है उसके हार्मोन्स सॉरी, मेरा गला ना थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। सो एड्रीनल मेड्यूला जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। उनके फंक्शंस को याद रखने के लिए 3F याद रखेंगे, फियर, फ्राइट और फ्लाइट, ठीक है। फियर, फाइट और फ्लाइट। समझ? फियर मतलब जैसे सपोज हमें डर लग रहा है, हमने किसी को होता है ना, भूत दिख रहा है, या तो किसी को डर लग रहा है, किसी से भी हॉरर शो देख लिया, कुछ भी हो गया, सो तब ये हॉर्मोन्स हमारे काम करेंगे। ओके, फिर दूसरा फाइट, जब हम लोग लड़ रहे हैं तब एकदम से हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, सो यस, तब ये हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। दूसरा फ्लाइट, फ्लाइट मतलब वो वाली फ्लाइट नहीं, ठीक है। फ्लाइट मतलब क्या? सपोज जैसे कि हम लड़ रहे हैं या हमें डर लग रहा है, हम भाग गए वहां से, हमें भागना है उस सिचुएशन से, एंजाइटी हो रही है, भागना है, सो दैट इज हमारा क्या हो गया? फ्लाइट। तो 3F ध्यान रखिए एड्रीनल मेड्यूला इन दो हार्मोन्स के लिए। ओके, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? कैटेचोलमाइंस भी कहते हैं इन हार्मोन्स को, कैटेचोलमाइंस कहते हैं। अभी देखिए, ये हार्मोन जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, डर लगेगा तो एकदम से होता है ना, ओ आंखें एकदम से ऐसी हो गई, प्यूपिलरी डायलेशन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे, पाइलो इरेक्शन, ठीक है, स्वेटिंग, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाती है हमारी काफी ज्यादा, ठीक है। सो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होएगा, प्रोटीन लिपिड्स का ब्रेक डाउन होएगा, सो ये सारी चीजें ही है। ओके, चलिए अभी एड्रीनल कॉर्टेक्स अभी 3 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे अंदर होती है हमारी जोना रेटिकुलस, फिर होती है जोना फेसिकुलेटा, और फिर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, समझ में आ गया? ये जो कॉर्टेक्स हुई, अभी मेड्यूला अंदर था, कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड का, वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। अभी देखिए, जो इसका फेसिकुलेटा है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसे लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फेसिकुलेटा, सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट। अभी अंदर की लेयर हमारी जो हुई है, आउटरमोस्ट लेयर जो है हमारी, कौन सी है? ग्लोमेरुलेसा। ग्लोमेरुलेसा क्या सिक्रीट करती है? हमारी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जिसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे सॉल्ट बैलेंस को बना के रखता है। कैल्शियम लेवल ज्यादा हो गया, पोटेशियम लेवल ज्यादा हो गया, सॉल्ट लेवल ज्यादा हो गया, उसको रेगुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट कर रहा है। और फिर हमारा तीसरा एक और हार्मोन, एंड्रोजेनिक हार्मोन, जो कि सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये हमारा इनरमोस्ट लेयर जो कि जोना रेटिकुलस है, रेटिकुलरिस, वो सिक्रिएट कर रहे हैं सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ये हमारे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, एक्सेल हेयर, जो भी हमारी मतलब फेशियल हेयर, प्यूबर्टी रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेगुलेट कर रहे हैं। समझ आ गया? ये 3 चीजें, 3 लेयर है, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड जोना रेटिकुलरिस ये हमारा सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजेंस को सिक्रीट कर रहे हैं। इनके फंक्शंस आ गए समझ में? क्लियर है? 4S भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अपन लोग 4S में क्या हो गया? सॉल्ट बैलेंस, सेक्स हार्मोन्स, फिर ये हमारा हो गया शुगर से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट्स, और स्ट्रेस से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब इसके हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडिसन्स डिजीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। एडिसन, एड्रिनल, इससे राइमिंग है तो अपन याद रख सकते हैं। क्या होता है जब हमारा बॉडी इनफ
हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। बहुत कम कॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल, राइट, बहुत कम कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, हमारा कॉर्टिसोल उसी को कहते हैं हम, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन है हमारा, क्या है, कॉर्टिकॉइड्स, और जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है उसका एल्डोस्टेरॉन। समझ आ गया। तो जब इनकी मात्रा कम होती है तो एडिसन्स डिजीज हो जाती है। फिर है फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा। अभी जब ट्यूमर हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स की टिश्यू के अंदर, राइट, जब बहुत ज्यादा हमारा एपिनेफ्राइन या नॉर एपिनेफ्राइन बढ़ने लगता है तो वो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, अभी आता है कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग डिजीज अगेन, जब हमारा हार्मोन कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो हो गया हमारा कुशिंग डिजीज। अब इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, कुशन क्या होता है, आराम देता है, ज्यादा मतलब थोड़ा सा हमने कुशन लगा लिया, एक ज्यादा सपोर्ट दे दिया तो ज्यादा कॉर्टिसोल बन रहा है, वो नुकसानदायक है, कुशिंग डिजीज। एडिसन्स क्या हो गया, कम बन रहे हैं जब ये हार्मोन कॉर्टिसोल। समझ आ गया, ओके। अब लास्ट है, बहुत सिंपल सा है, गोनाड्स। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में अपन स्ट्रक्चर तो जब रिप्रोडक्टिव करेंगे तब बात करेंगे। अभी आप लोग सिंपल समझ लीजिए, दो ग्लैंड्स है हमारे, टेस्टिस दो मौजूद हैं मेल के अंदर, ठीक है, वृषण भी कहते हैं, तो ये हमारे मेल गोनाड्स हो गए हैं। और फीमेल में दो ओवरीज मौजूद होती हैं, तो वो हमारी फीमेल गोनाड्स हो गई है, ठीक है। अभी हम वृषण की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा दो मौजूद हैं, ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं उसको, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सपोज जैसे प्यूबर्टी आना, मेच्योर हो जाना, उनकी आवाज भारी हो जाना, फेशियल हेयर्स आना, प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, जितने भी हमारे प्यूबर्टी रिलेटेड या सेक्सुअल रिलेटेड चेंजेस हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन इज द मेन मेल हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन अगर कभी आता है कि मेल हार्मोन कौन सा है इसमें से, टेस्टोस्टेरोन हमेशा याद रखनी है, टेस्टिस से याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। ओके, जितने भी हमारे मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स हैं, राइट, जो हमारा पूरा भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैंने आगे फोटो दिखाई थी, वो सबका डेवलपमेंट भी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स के जरिए ही होता है। स्पर्म्स का प्रोडक्शन वो भी उसी के जरिए होता है, ठीक है। मेल सेक्स बिहेवियर, समझ आ गया, ये सारी चीजें, तो ये टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन है। अभी हम बात करते हैं ओवरी, जो अंडाशय है, दो ओवरी मौजूद होती है महिला के अंदर, ठीक है, जो ओवम प्रोड्यूस करती है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ओके, सो अभी दो हार्मोन्स इसके अंदर भी हैं, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन अभी क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल हार्मोन होता है, राइट, जैसे मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन हमारा हुआ फीमेल हार्मोन। फीमेल के जितने भी हमारे, आप मान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, ओवम का डेवलपमेंट है, एग का डेवलपमेंट है, जैसे उसकी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, प्यूबिक हेयर, वॉइस में चेंज आना, जो भी फेशियल चीजें चेंज आना, तो जितना भी ये सारी चीजें हैं ये एस्ट्रोजन के जरिए ही हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, हाई पिच ऑफ वॉइस, मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ये सारा एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी रेगुलेट करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल बिहेवियर रेगुलेट कर रहा था। अभी प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। सो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या होता है, हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, राइट। अभी इसमें आप लोग समझिए क्या हो रहा है, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप करना, जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है मैमरी ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन उसको ट्रिगर करता है कि मिल्क प्रोडक्शन करिए। सो प्रोजेस्टेरॉन इज हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन, समझ आ गया। मिल्क के सिक्रीशन में प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के जरिए हो रहे हैं। ओके गाइस, सो समझ में आ गया, आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया होगा। होपफुली दोनों वीडियोस आपको पसंद आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी ट्राइंग कि रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आई ट्राई टू ब्रिंग दैट। ओके, सो आज के लिए इतना ही, जिसके एग्जाम्स है उनको प्लीज ऑल द बेस्ट, अच्छा करिएगा अपना एग्जाम, एंड टिल देन स्टे हैप्पी, एंड फेस्टिव मूड है, सो फेस्टिव मूड में रहिए जो पढ़ाई करते करते। थैंक यू सो मच।